हेलो एंड वेलकम टू अरियंत। इस वीडियो में आज हम लर्न करेंगे स्टेमन। यहाँ लिखा हुआ है टिपिकल स्टेमन। टिपिकल मींस बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर टाइप, जैसे और स्टेमन होते हैं वैसे ये भी है। और सेकेंड पार्ट है इस डायग्राम में, एज यू कैन सी, 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ द एंथर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेमन की। स्टेमन एज वी नो इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसके दो मेन पार्ट हैं। एक लॉन्ग फिलामेंट, एज यू कैन सी, फिलामेंट स्टेमन का स्टॉक है, ठीक है, इट इज द स्टॉक ऑफ द स्टेमन। और फिलामेंट की टर्मिनल पोजीशन पर आप देख सकते हैं एंथर प्रेजेंट है। नाउ इफ यू कैन सी, ये पार्ट जो नीचे का पार्ट है ये अटैच्ड होता है थैलेमस पे, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। यहीं से स्टार्टिंग हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट का अटैच्ड होता है थैलेमस से या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर, विद द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। तो अगर ये प्रॉक्सिमल एंड है तो ये कहलाएगा डिस्टल एंड, राइट। दिस इज कॉल्ड द डिस्टल एंड। तो हम बोलेंगे कि जो डिस्टल एंड है फिलामेंट का, दैट इज अटैच्ड टू द एंथर विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू। यहां पर एक टिश्यू है, ये टिश्यू कहलाता है कनेक्टिव, इट इज कॉल्ड कनेक्टिव। और अगर आप डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर देखेंगे तो आपको डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेमन दिखाई देंगे। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें चाइना रोज की, तो चाइना रोज में देयर आर सो मेनी स्टेमन, और सब इक्वल साइज के हैं एंड दे आर यूनाइटेड इनटू अ बंडल। तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोन एडल्फस, इट इज कॉल्ड मोन एडल्फस, क्योंकि एक बंडल में सारे स्टेमन यूनाइटेड हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें पी प्लांट की, तो पी प्लांट में हम देखते हैं कि 9 स्टेमन एक साथ हैं, दे आर फ्यूज्ड एंड 1 इज फ्री, दैट इज कॉल्ड डाइएडल्फस। और सिट्रस में देयर आर सो मेनी बंडल, उसको बोलते हैं पॉलीएडल्फस। एंड इफ यू सी मस्टर्ड, मस्टर्ड प्लांट जो मेंबर है फैमिली ब्रासिकेसी का या क्रूसीफेरी का, वहां पर टोटल 6 स्टेमन होते हैं। और उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? आउटर 2 शॉर्ट एंड इनर 4 लॉन्ग। और ऐसा इसलिए है कि एज वी नो डिफरेंट प्लांट के जो कार्पल हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, उनकी लेंथ भी वेरी करती है। तो अगर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे एक स्पीशीज के उसी के स्टिग्मा पर, तो वो इजीली ओव्यूल तक पहुंच करके फर्टिलाइजेशन कराएंगे। और यही रीजन है कि डिफरेंट स्पीशीज के पॉलन ग्रेन डिफरेंट अदर स्पीशीज के स्टिग्मा पर अगर जर्मिनेट भी करें तो ओव्यूल तक नहीं पहुंचते। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये नेचुरल बैरियर है, ठीक है ना। तो बहुत सारे साइज और नंबर में वेरिएशंस होते हैं। अब अगर हम कट सेक्शन देखते हैं एंथर का, तो एज यू कैन सी ईच एंथर इज बाई लोब। देखिए यहां पर 1 और यहां पर सेकेंड लोब आपको दिखाई दे रही है, दिस इज 1 लोब एंड दिस इज द अदर लोब। और इसको हमने डाइस करके ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये लाइन ऑफ डाइसेंस है, यहां से एंथर ओपन हुआ और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन करता है दोनों लोब के बीच में। तो व्हाट वी से, एंथर इज बाइलोब्ड। और हर एक लोब में 2 कैविटीज होती हैं जिनको कहा जाता है थीका। दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज 1, दिस इज सेकंड। तो एक लोब में 2 थीका, दैट मींस इट इज डाइथीकस। थीका का मतलब होता है किसी भी लोब में कैविटी, ऑलराइट। अब ये जो थीका है, यहां की सेल्स दे डेवलप इनटू माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जिसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर 4 थीका है टोटल, 2 यहां पर एक लोब में, 2 सेकंड लोब में, तो माइक्रोस्पोरेंजिया भी 4 होंगे। और माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं, दे डेवलप इनटू माइक्रोस्पोर। द सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया डिवाइड एंड डेवलप इनटू माइक्रोस्पोर्स, राइट। माइक्रोस्पोर्स मियोसिस से बनते हैं और इनकी प्लॉइडी हो जाती है एन, दे बिकम हैप्लॉइड। अब माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन में। जब माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाएंगे तो फिर हम माइक्रोस्पोरेंजियम का नेम रख देते हैं पॉलन सैक। तो दिस इज द सीक्वेंस, राइट। इस वीडियो की हेल्प से अच्छे से आप लर्न कर लीजिए दोनों डायग्राम्स को। थैंक यू सो मच।